आज खुशी मुझे हो रही है कि आज अतिक्रमण की निगरानी का भी आज यहाँ पर एक वेब आधारित ऐप्स की हम शुरुआत कर रहे हैं और इससे हमें पता लग पाएगा। और कल ही मैंने एक ये भी प्रावधान करने के लिए कहा है मुख्य सचिव महोदय को कि जितने भी हमारे नदी, नाले, मुहाने ऐसे स्थान हैं, उन स्थानों पर जो निर्माण कार्य हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है, उसकी भी देखरेख की जाए, जिससे कि हम भविष्य में होने वाली तमाम प्रकार की आपदाओं से बचाव कर पाएं, पर्यावरण की हानि को रोक पाएं, प्रकृति के कहर से बच पाएं, प्राकृतिक आपदाओं से बच पाएं। क्योंकि जब जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति भी जरूर कहीं न कहीं उसका प्रत्युत्तर हमको देती है। तो इसलिए ये काम भी कल से प्रारंभ हुआ है, तो उसमें भी इससे बहुत मदद मिलेगी। कूड़ा प्रबंधन के लिए स्वच्छता वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए भी आज वेबसाइट की शुरुआत हो रही है। और इतना ही नहीं, हम सीएम हेल्पलाइन 1905 को एआई से जोड़कर उसको और अधिक दक्ष बनाने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी नवाचार न केवल शासन व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाएंगे, बल्कि विभिन्न सेवाओं में गति एवं पारदर्शिता भी लाएंगे। आप सबको पता है, प्रत्येक माह 1905 की मैं समीक्षा करता हूं और उसके पीछे हेतु है कि लोगों को जो हमारी सेवाएं हैं वो घर बैठे हुए आसानी से प्राप्त हो, उनका जीवन सरल हो, उनको सुविधाएं आसानी से मिलें, उनके जीवन में आने वाली परेशानियां, उनके सामने होने वाली चुनौतियां और जो उनकी शिकायतें हैं उनका निस्तारण हो। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि जो ये 21वीं सदी है, ये 21वीं सदी तकनीकी और नवाचार की सदी है। इकोलॉजी, इकोनोलॉजी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब हमारे आज ये मूल मंत्र बन चुके हैं और हम सबको इसको आत्मसात करना होगा। आज दुनिया के सभी अग्रणी देश तकनीकी के माध्यम से अपने प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी और नागरिक केंद्रित बना रहे हैं। भारत में भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से प्रौद्योगिकी का, नवाचार का बहुत विस्तार हुआ है। यूपीआई पेमेंट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और मुझे अभी आत्मनिर्भर भारत और डिजिटलाइजेशन पर एक मुख्यमंत्री परिषद में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करने का अवसर मिला था, तो वहां भी मैंने ये बात रखी थी। आप सबको याद होगा कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने काम करना शुरू किया था, तो उन्होंने जब इसकी बात करी कि हम सारी चीजों को डिजिटल करेंगे, तो कुछ लोगों ने उस समय बड़े प्रश्न खड़े किए थे, सवाल खड़ा किया कि अरे यहां तो इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है, यहां पर मोबाइल ऐसे नहीं होते हैं, लोगों के पास सुविधा नहीं होती है। और मतलब प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही तमाम प्रकार के प्रश्न आ गए। भाइयों बहनों, जब नीति और नियत और ठोस इरादा हो तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती है। राह बनती जाती है, रास्ता मिलता जाता है और लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। उसी का परिणाम है कि आज दुनिया के अंदर होने वाला जो डिजिटल पेमेंट है, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल है, वो पूरे दुनिया का 50% कहीं होता है तो वो हमारे देश में होता है।